हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि जब मैं शादी के बाद आई थी तो मुझे काफ़ी महीने हो गए थे, मीन्स काफ़ी महीने तो नहीं हुए थे, 1-2 महीने हो गए थे जब मुझे ये पता चला था कि मेरे हस्बैंड का मेरी जेठानी के साथ अफेयर चल रहा है। तो तब मुझे बताया गया था, तो लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा सुनी हुई बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो शायद से मैंने भी यही किया था कि मैंने भी बिलीव नहीं किया था कि मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि नहीं, अगर मैंने लव मैरिज किया है, अगर मैंने इनके साथ इतना सेक्रीफाइस किया है तो वो पर्सन ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने किसी के कहने पे विश्वास नहीं किया था। चलिए, घर की बातें हैं, ये सब है, साइड में चलता था सब कुछ में, लेकिन फिर भी एक मन में कहीं ना कहीं शंका बनी हुई थी कि नहीं, कोई अगर कहता भी है तो झूठ नहीं कहता है। और एक साइड था कि दिल था जो मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर क्या हुआ कि जब मुझे पता चला तब तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया, चलिए ठीक है, घर तक सब कुछ नॉर्मली बातें थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब मैंने अपने पति और अपनी जेठानी को एक साथ देखा, वो भी ऐसी स्थिति में जैसे नहीं मुझे देखना चाहिए, तब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में विश्वास हुआ। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती की है। जो मेरे पिताजी कहते थे कि आगे चल के तुम बहुत पछताओगी, वो कहीं ना कहीं उस दिन मुझे रियलिटी साबित होते हुए दिख रहा था कि सही बात है कि अगर हमने अपने माँ बाप को धोखा दिया है तो हमें भी कहीं ना कहीं कोई धोखा देगा। ये मैंने सुना था, लेकिन जब मेरे साथ उस दिन हुआ तो मैं मान भी गई। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा किसी को किसी के साथ नहीं करना चाहिए। नहीं भगवान करे कि अगर कोई किसी के साथ ना मैरिज करता है तो वो उसको धोखा दे, और ना देना भी क्यों चाहिए भाई। अगर नेक्स्ट पर्सन को आप अपने भरोसे बुला रहे हो अपने घर, या वो आपके पीछे आ रहा है, तो आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट करो। अगर अब वो अपनी दुनिया आपके भरोसे छोड़ के आई है तो आप उसका पूरी ख्याल रखो अपने घर में कि नहीं, अगर वो मेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ के आई है तो कहीं ना कहीं मैं उसके लिए खास हूँ, ये समझना चाहिए। लेकिन कुछ पर्सन की ऐसी मिस्टेक हो जाती, वो ऐसी भूल कर बैठते हैं, और शायद से यही भूल मेरे हस्बैंड ने भी की थी। उसके बाद भी देखिए ये सारी चीज़ें पता चली, और पता चलने के बाद भी चलिए मैटर ख़त्म हो गया। काफ़ी दिन तक कुछ ऐसी, अब इतनी सारी चीज़ें तो नॉर्मल तो थी नहीं कि नहीं तुरंत भूल जाने वाली थी। काफ़ी टाइम तक ऐसा कुछ चलता रहा। काफ़ी फिर बोल चाल भी मेरा बंद हो गया था। मुझे खाने से मैं ये नहीं कहती थी कि मैं बोलती भी थी, नहीं बोलती थी मैं उनसे। उसके बाद काफ़ी टाइम ये बात आया कि फिर इन लोगों की बातें शुरू हो गई, और उसके बारे में मुझे पता नहीं था। फिर उनकी बातें फ़ोन में चलती रहती थी, और फ़ोन में चलने के बाद जब मुझे दूसरे के थ्रू पता चला कि नहीं ऐसा ऐसा भी इन लोगों के बीच चल रहा है, तब मुझे इतनी गिल्ट फील हुई कि मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़त्म कर लूँ। क्योंकि जब एक इंसान ये नहीं मान सकता कि कोई मेरे पीछे अपनी दुनिया छोड़ के आया, उसके बावजूद भी ये सारी गलती के ऊपर गलती किए जा रहा है, तो न कहीं ना कहीं हम ही गलत थे कि हम अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं इसके पीछे, कि कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी हमारी वजह से, क्योंकि हम किसी का भला नहीं करना, बुरा नहीं करना चाहते थे कि अगर हमारी ज़िंदगी हम दूसरे की शादी करेंगे तो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमने किसी के साथ शादी नहीं की, बल्कि इनके पीछे आए, इनके साथ लव मैरिज किया। चलिए ठीक है, लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। फिर काफ़ी सारी बातें ऐसे हुई, घर वालों ने भी समझाया कि नहीं चलो ठीक है, ऐसा वैसा है तो थोड़ा बहुत खा लो, शायद हो सकता है कुछ खिलाने पिलाने का मैटर भी हो, क्या कैसा। मैं तो नहीं मानती थी ये सब, और ना ही मानती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी किसी बातों में विश्वास कर भी लेना चाहिए। तो शायद लोग सच भी कहते हैं कि नहीं, विश्वास करना भी चाहिए। तो ये मैटर काफ़ी टाइम तक चलता रहा। उसके बाद काफ़ी टाइम तक क्लोज नहीं हुआ, 1.5 साल तक मेरे आने के बाद चलता रहा। काफ़ी कुछ ऐसी बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, बट लाइफ है ना, तो कहते हैं लाइफ, स्ट्रगल का नाम ही लाइफ है। और लाइफ में कठिनाइयाँ आई और उन्हें हमने सॉल्व किया। वो मेरे लिए बहुत ही कठिनाई भरा दिन था जब मैं ये सारी कंडीशन झेल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे साथ मेरी फैमिली थी और ना कोई था, सिर्फ मैं थी यहाँ पे, और मेरे साथ इतना कुछ हुआ ताकि मैं किसी को शेयर भी नहीं कर सकती थी। फिर भी मैंने सारी चीज़ें सहन की। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ की काफ़ी बड़ा घर माना जाता है हम लोगों का वहाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया भी था। और मेरे पापा ने भी नौकरी वाला लड़का ही मेरे लिए ढूंढा हुआ था उस टाइम पे। थैंक यू। आगे की बात अगले पार्ट में डिस्कस कर। थैंक यू।